हाय गाइस, तो आज मेरी नेक्सॉन ईवी को पूरे 1 साल हो गए हैं एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ओनिंग एक्सपीरियंस, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या बेनिफिट्स थे एंड मेरी रिकमेंडेशन, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद टाटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की गाड़ी की रेंज कितनी निकलती है फुल चार्ज पे। तो मैं आपको बता दूं, ये 40 किलोवाट का नेक्सॉन ईवी फियरलेस वर्जन है। मेरे लेने के कुछ 10 दिन बाद ही 45 किलोवाट में टाटा ने नेक्सॉन ईवी लॉन्च की थी, जो मैं ऑब्वियसली प्रैक्टिकल रीजन से भी नहीं ले पाया बिकॉज आई डोंट वांट पैनोरामिक सनरूफ, और इसका छोटू सा सनरूफ है जो कि बेरली शायद ही कभी मैंने 2-3-4 बार से ज्यादा यूज किया होगा पूरे पिछले 1 साल में। आप देख सकते हैं ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है 28,189, लगभग 29-30 हजार किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है एंड अभी भी मुझे कंसिस्टेंटली 300 के ऊपर फुल चार्ज पे रेंज निकाल के देती ही देती है विद एसी ऑन हाईवेज इन मिक्स ट्रैफिक। हाँ, मैं ये बोलूंगा, मैं अगर जाम में फंस जाता हूँ और जाम भी ऐसा जाम की सपोज 30-35 मिनट में आप 1-1 किलोमीटर मूव कर पा रहे हो, उस केस में डेफिनेटली इसका थोड़ा सा 5-10% का इधर उधर हो जाता है, वरना 99% केसेस में 300 किलोमीटर की रेंज मेरे को निकाल के देती ही देती है फुल चार्ज पे। एंड अगर किलोवाट आवर कंजम्पशन की बात करूं तो वो भी मेरा कुछ 125-30 135 मैक्स 135 की ही रेंज में रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर चलाता हूँ, बट द थिंग इज कि मेरी गाड़ी की रनिंग मेनली मिक्स ट्रैफिक मतलब हाईवे प्लस सिटी में ही होती है, तो कहीं पे अच्छा कहीं पे बुरा मिला के 130 से 35 के बीच का ही मोस्ट ऑफ द केसेस में किलोवाट आवर कंजम्पशन बैठता है। तो ये तो हो गई हमारी गाड़ी की प्रैक्टिकल रेंज। तो क्या रेंज के हिसाब से वुड आई रिकमेंड टाटा नेक्सॉन ईवी? अ बिग थम्स अप। एंड स्पेशली अब सेम प्राइस में जितने में मैंने ली थी उतने में ही टाटा नेक्सॉन ईवी का 45 किलोवाट वर्जन आ गया है, जिसमें कि और भी ज्यादा अपग्रेडेड फीचर्स आ गए हैं। लाइक रिसेंटली आई हैव हर्ड कि उन्होंने एडास भी लॉन्च कर दिया है। कुछ प्राइस में ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस आएगा, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वेरी सेटिस्फाइड, आई वुड से वर्थ ऑफ एवरी पेनी स्पेंट ऑन दिस गाड़ी। नेक्स्ट बिग कंसर्न रिलायबिलिटी, बिकॉज ये टाटा है। तो गाइज मतलब मैं ये नहीं बोल रहा लोग गलत बोलते हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। थैंकफुली टचवुड मेरा एक्सपीरियंस में आज तक टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है अभी तक। मैंने 30,000 लगभग कंप्लीट करने वाली है गाड़ी, 1 साल में चला चुका हूँ और उसमें छोटी बड़ी रेगुलर सिटी की ट्रैफिक मैंने सब कुछ फेस किया है। तो कहीं भी आज तक इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी है, कभी रोड साइड रेसिस्टेंस या कभी बीच में ब्रेकडाउन हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सो फार सो गुड, नो इश्यूज एट ऑल। एंड मेरी सोसाइटी में 1-2 लोगों के पास नेक्सॉन ईवी और है। तो एक सज्जन ने करीब 72,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए 2.5 साल के अंदर। दूसरे सज्जन है मेरे ऑफिस में जिनकी गाड़ी अब करीब 1 लाख किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है। उन्होंने भी यही बोला कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू माइनर प्रॉब्लम्स लाइक कभी कभी गाड़ी पे आपकी रीडिंग गलत शो करने लगता है, जो कि अल्टीमेटली रीसेट से सॉल्व हो जाती है, इस तरीके की चीजें हुई है। अदरवाइज गाड़ी की परफॉर्मेंस में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। एंड एक बात उन दोनों लोगों ने बोली और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अराउंड मतलब मेरा 30 चली है, जिसकी 70 चली है उसकी भी, जिसकी लाख से ऊपर चल चुकी है उसकी भी, कि अभी तक रेंज में कोई ड्रॉप उन्होंने फेस नहीं किया है। तो बैटरी की क्वालिटी की बात करूं तो काफी सही है बैटरी की क्वालिटी, क्योंकि अभी मतलब चार्जिंग में भी वही टाइम लगता है जो फुल चार्ज में फास्ट चार्जर के साथ 5.5 से 6 घंटे फॉर 40 kV बैटरी पैक। ये तो हो गई बात मेरी रिलायबिलिटी की। तीसरी इंपॉर्टेंट है सर्विस एक्सपीरियंस। तो यही गुड़गांव सेक्टर 14 में है मेरा ऑथराइज सर्विस सेंटर, जहां से मैंने गाड़ी भी परचेज की थी। तो अगर मैं उसकी भी बात करूं तो मैं 100% तो नहीं सेटिस्फाइड बोलूंगा खुद को, बट हाँ, द गुड थिंग इज कि इफ यू आर फेसिंग इशू दे विल बी लिसनिंग टू यू। कोई ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो, कॉल कर रहे हो, जा रहे हो तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। एवरी टाइम आई विजिटेड द सेंटर विद एनी इश्यूज मुझे क्विक रिजॉल्व मिला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन इश्यूज होते थे, जो कि सपोज किसी हार्ड रीसेट से या किसी छोटे छोटे फिक्सेस से सॉर्ट हो जाते थे। एक ही बार प्रॉब्लम आई थी में ये जो आपका डिस्टेंस दिखा रहा था और फुल चार्ज के बाद वो गलत दिखा रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था कि मेरी गाड़ी में परसेंटेज तो बैटरी का ड्रॉप हुआ जा रहा था, बट रेंज सेम की सेम दिखा रहा था। वो भी क्योंकि मेरी एक नियर बाय ऑलरेडी ड्यू सर्विस थी जिसपे मैंने दिया, उन्होंने फिक्स करके दे दिया, उसके बाद वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आई। नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत प्यारा है, साउंड क्वालिटी इज अमेजिंग। जो भी स्पीकर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं गाड़ी में इनबिल्ट बन के आए हैं। और मैंने इसमें आज धेले भर का भी तार इधर उधर से नहीं छेड़ा है बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस, ताकि वारंटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी तक मैं बात करूं तो सिस्टम में ऐसा कोई लैग भी नहीं है। हाँ, बहुत स्मूथ नहीं है, मैं बोलूंगा कि iOS यूजर अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट हाँ, इन कंपैरिजन टू रेगुलर एंड्रॉइड बेस्ड जो भी आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं उससे ओवरऑल आई वुड से कि काफी सही है इसकी परफॉर्मेंस। और मतलब मैं ये बोलूंगा कि एंड जनरली मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की है। इनिशियल जब 10-12 हजार किलोमीटर चली थी तो एक बार ये प्रॉब्लम आई थी कि ये इससे आवाज आनी बंद हो गई थी, पूरी सिस्टम फंक्शनिंग मूव कर रही थी, बट लेकिन उसमें भी ये जो हार्ड रीसेट का ऑप्शन होता है आपका, ये जो इसको दबा के फिर इसको दबा के कॉम्बिनेशन में आप रीसेट कर सकते हो उसको, उसके बाद वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। अब बिग थम्स अप,
वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अब आते हैं कंफर्ट और सीट की बात करते हैं। तो सीट आगे दोनों की आपकी वेंटिलेटेड सीट्स ही हैं। मैं काफी यूज करता हूँ, स्पेशली जब लॉन्ग सिटिंग होती है या सपोज मुझे ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। अच्छा काम करता है, डिसेंट इनफ। स्पेशली आपका जो बट वाला एरिया है प्लस अपना बैक है, उस पे काफी ज्यादा राहत पहुंचाता है, बिकॉज इन समर्स इट बिकम्स वेरी स्वेटी। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो मैंने इस पे 1200-1400 किलोमीटर का आसानी से मैंने ड्राइव करके रखे हुए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा थकान नहीं लगती है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सीट मैनेजमेंट, स्पेस कैसा है। स्पेस का इशू आगे बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से, मैं कंफर्टेबली बैठता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। बात करूँ पीछे के सीट मैनेजमेंट की, तो देखिए यहाँ पे एक आपको एकदम ऑनेस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओनली फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मुझे नेगेटिव मिली, एंड वो ये है कि गाड़ी में पीछे स्पेस ज्यादा नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, एक तो इसके जो बेस में है वहाँ पे बैटरी इंस्टॉल्ड है, तो हाइट थोड़ी सी आपकी करीब इतनी वैसे ही कम हो जाती है। ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब अगर आप एक ICE वाले नेक्सॉन के वर्जन में बैठोगे सेम वेरिएंट के एंड इसमें, तो वो एक डिफरेंस है। प्लस नेक्सॉन में इन जनरल जो पीछे का आपका सीटिंग स्पेस है, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब जिन्होंने पीछे बूट स्पेस दिया है उसको शायद थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके पीछे जगह दी जा सकती थी, तो वो एक प्रॉब्लम लगती है, जिस वजह से अगर 3 लोग बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनमें से कोई एक मेरे साइज का हैवी बल्क साइज का है। ऑल्सो अगर मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ तो पीछे वाले आदमी के पास अगर वो पतला दुबला है, छोटी हाइट का नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। एंड इट्स अ फैक्ट, ये मेरा रिव्यू है। बहुत सारे लोग जो और गाड़ी में बैठे हैं जिनके पास सपोज रेगुलर नेक्सॉन है, मेरे फ्रेंड्स के पास, उन्होंने भी ये बात बोली है। तो ये एक ड्रॉबैक है, एंड ये मैं आपको अपने और भी लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इन दिस केस मतलब स्पेस इज समथिंग नॉट दैट आई वुड रिकमेंड नेक्सॉन EV फॉर, एटलीस्ट बैक एरियाज। फ्रंट जो रो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल इनफ, सीट्स भी अच्छी हैं, चौड़ाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सीट की क्वालिटी भी अच्छी है, कुशन भी अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। अब आते हैं सर्विस कॉस्ट एंड ऑल पे। तो इनिशियल की कुछ सर्विसेज 2-3-4 सर्विसेज फ्री होती हैं, वो मुझे भी फ्री मिली थी। ऐसे शायद सेकंड या थर्ड सर्विस में इन्होंने एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन समथिंग कुछ, सॉरी इफ आई स्पेल इट रॉन्गली, तो इन्होंने वो चेंज किया था। उसकी कॉस्ट कुछ 1700 रुपए थी। मेरी लास्ट वाली सर्विस जो मैंने कराई थी 22,500 से 23,500 किलोमीटर पे, वहां पे मेरी कुछ टोटल मतलब अलाइनमेंट और जो आपका AC का फिल्टर होता है वो सारी चीजें साफ करने के बाद 4200-4300 की कॉस्ट बैठी थी, जिसमें 2-3 चीजें ऑप्शनल थी, कोई फोर्स नहीं कर रहा था। ये बात सच है कि आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे, बट दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। आप कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते हो, तो कोई नेसेसिटी नहीं है वो। उस केस में आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, चाहे तो करा सकते हो। एंड अभी मेरी एक नेक्स्ट सर्विस ड्यू है 30,000 किलोमीटर पे, उस पे देखता हूँ क्या आते हैं कॉस्ट। बट जो मैंने बाकी लोगों से भी पता किया वो यही बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज कॉस्ट, अगर आप अलाइनमेंट नहीं करवा रहे हो और सपोज अगर कहीं कुछ और छोटे मोटे विंग इश्यूज, ड्राइविंग रिलेटेड इश्यूज नहीं डेवलप हुए गाड़ी में, तो आपकी सर्विस आराम से 3-3,500 रुपए में हो जाती है। तो इन कंपैरिजन टू एनी ICE कार ऑफ सेम सेगमेंट और समथिंग, आप इजीली पेड सर्विस पे एटलीस्ट 40-50% की सेविंग तो यहीं कर लेते हैं। अब एक बहुत जरूरी पार्ट वो है लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो मैं इस गाड़ी को 2 बार गुजरात ले जा चुका हूँ। कुछ डिस्टेंस थी एक साइड की 1200 से 1300 किलोमीटर, वो मैंने चला रखी है। अपने होम टाउन अक्सर ले ही जाता रहता हूँ। डिस्टेंस वहां पे भी 700-750 किलोमीटर है। एंड रिलायबिलिटी की बात करूं तो जितना मेरा एक्सपेक्टेशन होता है एक स्पीड के अकॉर्डिंग 10-20 किलोमीटर पर आवर की ऊपर नीचे ज्यादा के बाद भी ये हाईवे पे 300-310, 320 निकाल के देती है AC के साथ। ठंड में आराम से मैंने इसको 340-50 भी पहुंचाया है इनिशियली गाड़ी में। बट मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि मे बी गाड़ी नई थी, बैटरी नई थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो टेस्टिंग में भी इस ठंड में मैं कर पाऊँ, वो देखते हैं, वो बाद में डिस्कशन की चीज है। आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, गाड़ी ने कहीं धोखा नहीं दिया है, टाइम टू टाइम चार्जर मिलते जा रहे थे, मैं गाड़ी चार्ज करके आगे बढ़ाता चलाता चला जा रहा था। तो मैंने वो 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस अराउंड 2-2.25 दिन में तय की थी, रात को ओवरनाइट स्टे लेके सोते सोते। तो ऐसा नहीं कि 2.25 दिन चार्जिंग की वजह से लगे, बट बिकॉज रात में एक दिन 6 घंटे, एक दिन 7.5-8 घंटे का मैंने स्टॉप लिया था बीच में, क्योंकि दिन भर ड्राइव करके मैं थक रहा था, तो सोने के लिए ब्रेक लिए थे। 2-2.25 दिन में गाड़ी ने मुझे पहुंचाया था। तो मैं अगर बात करूं कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो मेरे पास एक और IC कार भी है। उस केस में द प्रॉब्लम इज उसको भी लगते हैं 1.25-2 दिन वहां भी लगी गए थे मेरे को, क्योंकि एक रात स्टॉप लिया था, दूसरे दिन मैंने लगातार 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। दैट इज नॉट सेफ, आई वोंट रिकमेंड। बट हाँ, क्योंकि मुझे जल्दी थी, किसी रीजन से जल्दी पहुंचना था, तो ये मुझे करना पड़ा था। तो अराउंड आधे दिन का डिफरेंस है। बट कॉस्ट की सेविंग की बात करूं, उस गाड़ी से मेरा आना जाना अराउंड 15-16 हजार का डीजल लग गया था मेरा। इस गाड़ी की मैं अगर रनिंग कॉस्ट आना जाना अलॉन्ग विद टोल टैक्स की बात करूं, इट वाज मेयरली 7,500 या 8,000 रुपए। कैन यू बिलीव? मतलब वहां पे टोल जोड़ने के बाद वो कॉस्ट कुछ 18-19 हजार पे बैठ रही थी, इसके साथ एक कॉस्ट 7,500-8 हजार पे ही आके सिमट गई। इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो जिनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस है प्लस टाइम बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है कि मतलब आप 4 की जगह घंटे की जगह 6 घंटे 7 घंटे लगा सकते हो, 20-30% टाइम एक्स्ट्रा आप दे सकते हो, तो हाईली रिकमेंडेबल। नॉट नेक्स्ट
नेक्सॉन ईवी एनी ईवी गाड़ी जिसमें रेंज 300 400 500 किलोमीटर आपको मिल जा रही है। अब बिग थम्स अप इन दैट केस एज वेल। अगर आप लंबी डिस्टेंस तय करना चाहते हो, थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ेगा, आपके स्टॉपेजेस कहाँ हैं, वहां आसपास नियर बाय चार्जेस क्या है, तो एक यही एंग्जाइटी होती है। बट ओवर द पीरियड जब आप 5-10 हजार किलोमीटर 12,000 किलोमीटर गाड़ी चला लोगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो इट नो मोर रिमेन्स अ प्रॉब्लम। सो नाउ कंक्लूडिंग दिस वीडियो, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या मैं टाटा नेक्सॉन ईवी रिकमेंड करूंगा? 100% मैं रिकमेंड करूंगा। अनदर क्वेश्चन कि 20 लाख के बजट में टाटा नेक्सॉन ईवी क्या बेस्ट ऑप्शन है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी तरह आप टॉप मॉडल मत लो, 14-15 लाख का कोई एक वेरिएंट ले सकते हो। आपको ये इंश्योर करना है कि 45 किलोवाट वाला बैटरी पैक मिल रहा हो। बहुत सारे फीचर्स गुड टू हैव है, मैंडेटरी नहीं है, स्पेशली ये सनरूफ हो गया। मैं बता रहा हूँ, इसका इंसान को इनिशियली क्रेज रहता है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है, तो ये खोल के दोबारा शायद 6 महीने से खुला भी नहीं है। सेकंड चीज, ये वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल। अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, आप बल्कि हो, तो आपको जरूरत है, वो आपकी चॉइस है, वो जो कि यूजुअली टॉप मॉडल में मिलता है, तो वो आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो इसका सेकंड टॉप मॉडल है, अगर उसमें 45 किलोवाट का ऑप्शन, आप पता नहीं आता है कि नहीं, अगर आता तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। 20 लाख अगर आप खर्चा करना ही चाह रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा, आप ऑप्शन में देख सकते हो हैरियर ईवी का जो बेस मॉडल आता है, काफी फीचर रेट, बेटर बैटरी, बेटर रेंज के साथ आता है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अपने निकाल दिए हैं, लोगों ने काफी तारीफ कर रखी है। एमजी की जो नई गाड़ी आई है उसकी, सिमिलरली महिंद्रा ने जो अपनी B6 और XEV9 वगैरह निकाल रखी है, उसमें भी 79 kV का बैटरी पैक 2 आ गया है। एंड उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ग्रैंड गाड़ी, बहुत स्पेस है, बहुत बल्कि दिखती है, बैटमोबाइल जैसी, कभी कभी ब्लैक कलर में रात में आपको फील दे देगी। सारी चीजें ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज हैं उसमें, चूज इस गाड़ी में भी है। बट मैं बोलूंगा इन कंपैरिजन करूं तो टाटा के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के इश्यूज हैं, वो यहाँ पे है, महिंद्रा के भी यहाँ पे है। तो काफी ऑप्टिमाइजेशन बचा है एंड वो काफी ज्यादा एफर्ट डाल रही है महिंद्रा एज एन मैन्युफैक्चरर, तो चीजें वहां पे भी बेटर होंगी। आप बिल्कुल अपनी बजट, अपनी रिसर्च, लोगों के रिकमेंडेशन और कुछ वेट के साथ ही गाड़ी खरीदिए। ईवी के केस में जल्दीबाजी में मत लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपको लगे कि नहीं यार, ये नहीं, ये ऑप्शन लेना चाहिए था। ओवरऑल ईवी आई वुड रिकमेंड, आप किसी भी कंपनी की लो, बट इतना देखना कि मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि आज के टाइम में कोशिश करना कि 350, 300, 350 तक की रेंज दे, तभी पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी चला पाओगे, सिटी हो, हाईवे हो, कहीं भी हो। प्लीज मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आप भी ईवी प्लान कर रहे हैं, आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसे अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए अगर उनके दिमाग में ईवी को लेकर डिलेमा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं आपके सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।